अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। हालात इस वक्त बहुत संगीन है और आपके सामने है। मीडिया पर भी आप दोस्त देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफार्म पर आपको हड़ताल की सूरत हाल नज़र आ रही होगी। कहाँ कहाँ पे हड़ताल चल रही है, किन किन वजूहात से चल रही है और हड़ताल का असल हल क्या है, ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। कौन लोग हड़ताल के हक़ में हैं, कौन लोग हड़ताल के हक़ में नहीं हैं, कुछ मुतालबात जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। सारी सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत गंभीर बन चुकी है और बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त नुकसानात का बाइस है। ट्रांसपोर्ट के लिए नुकसान है, ट्रांसपोर्टर के लिए नुकसान है, इंडस्ट्री के लिए नुकसान है, इंडस्ट्रियल के लिए नुकसान है, हत्ता कि ये पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लिए नुकसान है। जबकि माल की तरसीलात, दरमदाद, बरमदाद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगी तो पूरे मुल्क में बहरान आएगा। ये महंगाई जो है ये सर उठाएगी। ब्लैकर जो है, स्टाकर जो है, वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और ये नुकसानात अभी से सामने आना शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है ना कुछ इंडस्ट्रियल ने लेटर ख़त लिख कर दे दिए हैं कि हमारे पास सिर्फ 40% स्टॉक बच गया, उसके बाद हमारे पास स्टॉक जो है वो माल का नहीं होगा और इंडस्ट्रियल स्टेट में बहरान आ सकता है। जिसकी मद पर गवर्नमेंट ने लाहौर और गुजरांवाला में मसदा हड़ताल खुलवा दी है। उनके मुतालबात मान लिए गए हैं कि आपका वही 1000 या 2000 का चालान होगा, उससे बढ़कर ज़्यादा आपको चालान नहीं होगा। छोटा चालान किया जाएगा और ऊपर का चालान आपको नहीं होगा। FIR आप पे नहीं होगी। जिस पर रात से मिनी मसदा गुड्स गुजरांवाला और लाहौर में हड़ताल खुल चुकी है, जो कि आज सुबह यानी कि रात की खबर है। उसके बाद आगे आते हैं ज़िला मियांवाली में, तलागंग में, खुशाब में, इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त वो हड़ताल पर बैठी हुई है। सादिकाबाद बिल्कुल इस वक्त हड़ताल में नहीं बैठा हुआ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहात क्या है, वो मैं सारी आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग हैं जो हड़ताल के हक़ में हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट के हक़ में हैं, वो मालिक हजरात खुद हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हड़ताल की आड़ में अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं, मुकम्मल तफसीलात जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने और दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप दोस्तों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना है ताकि तमाम दोस्त इसको देख सकें। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ में एक बैनर, एक स्टिकर दिखा रहा हूं जिस पे एक्सल वेट लिखा हुआ है। तो भी आप इस पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल वक्त एक्सल वेट क्या है और ये एक्सल वेट क्या मांग रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि जो बंदा एक्सल वेट को तोड़ने की बात कर रहा है या एक्सल वेट को तोड़ रहा है, वो एक्सल वेट और ट्रांसपोर्ट का कैसे खैर खा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताएं कि जब एक्सल वेट लागू नहीं हुआ था, ओपन वेट था, तो कितने लोग गाड़ियां चला रहे थे और कितने लोगों की गाड़ियां पंप पे और गुटकों पे खड़ी हुई थी। नंबर 3, लोगों की किश्तें नहीं उतर रही थी और गाड़ियां तबाह बर्बाद हो रही थी और बैंक और किश्तों वाले हजरात पकड़ लेते थे। नंबर 4, गाड़ियों का डीजल पूरा नहीं होता था। नंबर 5, सबसे बड़ी वजूहत, गाड़ी के टायर्स पूरे नहीं होते थे। गाड़ियां लोगों की खड़ी हो जाती थी। जब से एक्सल वेट लागू हुआ है तो आपकी गुटकों पे खड़ी हुई गाड़ियां पंप से निकल आई हैं और गुटकों पे खड़ी हुई गाड़ियां इस वक्त कामयाब तरीन और वो चल रही हैं। इस वक्त फ्रेम पे फ्रेम आ रहा है। सादिकाबाद में एक फ्रेम वाले के बाद 10-10, 20-20, 30-30 फ्रेम तैयार हो रहे हैं। और 2022-23 से जब से वज़न लागू हुआ है, 23 से 24-25 ख़त्म हो गया है, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इस 10 महीने को। सॉरी 24 को लगा, 23 को लगा, 23 से 1, 24 तक 1 और 25 के 10वें तक 2 साल हो गए। 2 साल में ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियां बनाई होंगी, गाड़ियां उन्होंने खोई नहीं होंगी, उनकी गाड़ियों का कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी गाड़ियां जो है कामयाब हुई और उन्होंने न्यू फ्रेम बुक कराए। जो कोई चीज़ों कोई पूछता नहीं था। इस वक्त चीज़ों की कीमत कहाँ जा खड़ी हुई है। ट्रांसपोर्टर हजरात ने तरक्की की है। उन लोगों ने जो एक्सल वेट पे चले हैं, जो रोड एक बार बन जाए वो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस वक्त रोड के हालात ये हैं कि ज़बरदस्त है। जो चक्कर आप 10 दिन में लगाते थे वो चक्कर आपका 5 दिन में आ गया। साल में आप लोग 12-12, 13-13 जोड़ियां डालते थे और वही जोड़ियां इस वक्त 5 से 6 डाल रहे हैं। हमने 2 साल में 12 जोड़ियां अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, 2 साल में। तो एक्सल वेट का फ़ायदा नुकसान नहीं है। एक्सल वेट कौन लोग तुड़वाना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सल वेट दोस्तों तुड़वाने वाले वो हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट और मेन अड्डे वाला। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल के पास अगर एक गाड़ी जाती है 40 टन लेकर, कराची से जा रही है, फ़र्ज़ करें आप फैसलाबाद, इस वक्त 10,000 रुपये टन चल रहा है, पर टन 10,000 रुपये किराया। अगर वो 40 टन लेकर जाती है तो उसका 40 टन का किराया जो है 4 लाख रुपये है।
ठीक है, जिन लोगों को एक्सल वेट के तुड़वाने के पीछे लगे मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए। अब जो गाड़ी लेकर जाएगी किराया, अल्लाह आपका भला करे, 80 टन, तो जो 10,000 रुपये आपका पर टन किराया, ये उस वक्त 3500 से 4,000 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो जाएगा। तो वही आपको 80 या 90 टन इसी 4 लाख रुपए में लेके जाना पड़ेगा। इससे नीचे किराया होगा, ऊपर कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर 5,000 रुपये पर भी हुआ तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आपकी गाड़ियाँ वज़नी हैं, उनको हल्का करने की कोशिश करें। इतना तो होती है फुर्सत, उधार पे करवाएं, खराद वाले करके देते हैं, ट्रालर वाले करके देते हैं। किश्तों पे आप गाड़ियाँ तो ले लेते हैं, तो क्या आप ट्रालर अपना सेट करके नहीं बना सकते? पुराना ट्रालर उसके बीच में दें, न्यू ट्रालर तैयार करें, उतने आधे से ज़्यादा पैसे तो पुराना ट्रेलर निकाल लेता है। तो आप लोग भी उनके साथ हैं कि हाँ भाई 10 व्हीलर को इतना वजन चाहिए, 10 व्हीलर की मसला है, 10 व्हीलर बॉडी खोल के 10 व्हीलर एक्सल वेट पे चला कर तो देखे, उसे हमसे भी ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि हमारा किराया जहाँ पर 10,000 रुपये सैकड़ा होता है, उनका किराया तो 15,000 रुपये सैकड़ा। इस वक्त भी 10 व्हीलर का किराया ज़्यादा है। तो वो लोग क्यों नहीं समझना चाहते इस बात को? वो लोग एक्सल वेट को क्यों तुड़वाना चाहते? ये हैं एक्सल वेट के फ़ायदे और एक्सल वेट के नुकसान। अड्डे वाले को इस वक्त 1 रुपया नहीं बच रहा, इंडस्ट्रियल को नुकसान आ रहा है। उसकी जो 2 गाड़ियाँ पहुँचती थी जिस किराए में, उस किराए में 1 गाड़ी पहुँच रही है। अगर वो जहाज़ में से 500 गाड़ी मंगवाता है तो उसको 1000 गाड़ी का किराया पड़ता है। उसकी वजह है कि एक्सल वेट हो गया। एक्सल वेट की वजह से आपकी गाड़ियाँ बच गई हैं, आपके टायर्स बच रहे हैं, आपकी गाड़ी हर चीज़ बच रही है। आपको डबल बचत इस वक्त हो रही है। और एक्सल वेट तोड़वाने के चक्कर में आप गाड़ियाँ फिर तबाह कर बैठेंगे, गाड़ियाँ फिर पंपों पर खड़ी हो जाएंगी, मुल्क के रोड बर्बाद होंगे। इसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान है। गवर्नमेंट कभी भी एक्सल वेट तोड़ने का अप्रूवल नहीं देगी। सबसे पहली वजह यह है कि जो मोटरवेज पर इस वक्त गाड़ियों की कमाई हो रही है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इस वक्त गवर्नमेंट को टोल प्लाजे की मद में मोटरवे से मिल रहा है। गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि हमारा जो है ना ये एक्सल वेट तोड़ दें और हमारी मोटरवे पर सिर्फ कार चलें? तो कार कितना टोल प्लाजा देंगी आप बताएं? उसके बाद आते हैं हड़ताल पे। हड़ताल इस वक्त हर जगह पे मुल्कगीर हो रही है, लेकिन सादिकाबाद की गाड़ियां चल रही हैं। और ख़ुद भुट्टो गिल साहब की जो गाड़ियां हैं, शहजादा ट्रांसपोर्ट, उनके बरखुदार कमर साहब जो है ना वो बैठे हुए हैं इस वक्त हड़ताल पे। और मालकान में कराची से वो ख़ुद अपनी गाड़ियाँ लोड करवा रहे हैं ताकि कोई नुकसानात ना हो, कोई इख्तलाफात ना हो। कराची वाले हजरात ने पोर्ट्स बंद किए हुए हैं। माड़ी पोर्ट के माड़ी में अंदर वाले पोर्ट्स बंद हैं, लेकिन इनकी गाड़ियां चाइना पोर्ट से आ रही हैं। अंदरून कराची मुकम्मल में हड़ताल है, लेकिन सादिकाबाद की गाड़ियां कोयला लोड करके आ रही हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये पहला मुतालबा अपना तर्क करते हैं कि हम जो है ना एक्सल वेट ही चलने देंगे, एक्सल वेट का मुतालबा है, तो हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, आपके साथ चलाते हैं हड़ताल, नहीं तो हमारी कोई हड़ताल नहीं है। पंजाब की गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं, सादिकाबाद की 1 to all ट्रांसपोर्ट चल रही है। मैं भी इस वक्त हाफिजाबाद, हम तो खैर वैसे ही लोकल चलते हैं, लेकिन शहजादा ट्रांसपोर्ट की और बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त भी आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में, जबकि सख्त हड़ताल चल रही है, वहाँ से कोयला वगैरह लोड करके आ रहे हैं और उन्होंने हड़ताल तोड़ दिया इसी मुतालबे की वजह से। उसके बाद मलिक शहजाद साहब हैं मियाँ वाली के, जो कराची ट्रांसपोर्ट के ऑनर हैं, सदर हैं। उनके बाद शेर अली साहब हैं। ऐसे 2-3 और हजरात हैं जिन्होंने पहिया जाम हड़ताल जो है की हुई है कंटेनर्स के हवाले से। उनके कंटेनर्स हैं और उनकी कंटेनर्स की बिल्कुल हड़ताल जो है ना वो इस वक्त कन्फर्म चल रही है। ज़हर पीर में तलागंग के पंप हैं, तलागंग वालों के, ज़हर पीर हो गया, चौक बहादुरपुर हो गया, मुस्लिम चौक हो गया, बहावलपुर तक जितने भी पंप हैं सारे भरे हुए हैं। कंटेनर इस टाइम फुल स्ट्राइक पे है और फुल जो है ना उन्होंने हड़ताल की हुई है। तो उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे। हुकूमत को भी चाहिए कि वो कुछ इक़दामात पर जो है ना अमल करे। अगर आप लोगों ने कानून बाहर के लागू किए हैं ना, कानून अगर आप बाहर के लागू करना चाहते हैं तो सहूलियात भी बाहर की दें। अभी एक ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस की टोटल फ़ीस है 3500 से 4000। LTV की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर हम बनवाने जाते हैं तो हमसे 35,000 मांगते हैं। 30-30 हज़ार में हम ट्राइस दे के लाइसेंस बनवाते हैं। उसके बाद बन भी जाए तो 3 साल क्या हम छोले की रेडी लगाएं? क्या बेचें? पकोड़े बेचें? चना चाट बेचें? क्या बेचें? जब लाइसेंस 3 साल LTV नहीं होगा, HTV नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पहली बात है बनता नहीं है, बन जाए तो HTV नहीं होता। तो उसको HTV अगर आपने बाहर के कानून लागू किए हैं, जी सऊदीया में ये है, उनकी वज़ीर वो देती हैं, जी सऊदीया में, अमेरिका में इतने चलान रहे, इतने जुर्माने हैं, तो आप हमें सहूलियात भी वहीं देना। सऊदीया, दुबई में या अमेरिका में कहीं पर भी जब ट्राइज होती हैं तो बड़ी गाड़ी की ट्राई लेके बड़ी गाड़ी का लाइसेंस देते हैं। आप हाईवेज़ पर दें, मोटरवे वालों को दें, मोटरवेज़ पर दें, आप अपने कैंप लगाएं, हम जिस गाड़ी में घूमते हैं वो गाड़ी हमसे लें, हमारी गाड़ी पर हमारी ट्राई लें, वहीं पे हमें इशू करें। ये रिश्वतखोर निज़ाम निकालें ना नीचे से।
ये जो बैठे हुए हैं नीचे से रिश्वतखोरी लेते हुए कि 10,000 उसका, 20,000 उसका, डीसी डीपीओ, कहाँ कहाँ तक आपकी रिश्वतें जाती हैं। 35-35, 40,000 लाइसेंस पे बन जाता है। LTV बनता नहीं, LTV बन जाए 25-30 हज़ार में, फिर HTV पे 45 से 50 हज़ार रुपया लगाना पड़ता है। और वो भी हमारा जो है ना, आपकी मोटरवे पर या किसी ड्राइवर के पास अगर किसी ID कार्ड नंबर आ गया, अभी मेरा सेकंड है, छोड़ के चला जाए, वो कहीं भी चलान करवाता फिरे, वो करवाता फिरे, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। कभी आपके मोटरवेज अफसर लाइसेंस चेक करते हैं? कभी आपके ऑफिसर, अच्छा आप लोगों ने चलान शुरू करा जी, 10-10 हज़ार के चलान है जी, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है। यार रेवेन्यू आप इकट्ठा करो। जिस मोटरवे ऑफिसर या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी 12 घंटे है, 12 घंटे में वो 20 गाड़ियां रोक के 5-5, 10-10 हज़ार के चलान पूरे करके साइड पे AC में या हीटर में, अभी सर्दियों में गाड़ी में चला के बैठ जाता है, घर चला जाता है। उसी ऑफिसर को अगर हज़ार का चलान करने का डर हो, जहाँ पर वो 20 गाड़ियाँ रोकता है, वहाँ पर उसे 50 गाड़ियाँ रोकनी पड़ेंगी। आप लोग भी खुश, हम भी खुश, ट्रांसपोर्टर भी खुश, किसी पर बोझ नहीं आएगा, आपका रेवेन्यू भी मुकम्मल हो जाएगा, ऑफिसर की ड्यूटी भी मुकम्मल हो जाएगी और हमारे चलान भी नहीं होंगे इतने। तो इस बात को आप लोग क्यों नहीं सोचते? ऑफिसर की ड्यूटियाँ बढ़ाएं, उनको बोलें गाड़ियाँ अपनी 8 घंटे में जहाँ आप 100 गाड़ी रोकते हो वहाँ 200 रोको, जहाँ 20 गाड़ियों पर चलान पूरे करके आप चौड़े होकर बैठ जाते हो वहाँ पर 40 गाड़ियाँ रोको। इस तरीके से 8,000 के चलान को आप 2,000 का, 1,000 का कर दें तो वो 1,000 जहाँ पे 100 गाड़ी होती है, 200 गाड़ी से वो आपका कवर होता है। लाजमी तो नहीं है आपने एक ही गाड़ियाँ रोक के 10 गाड़ियाँ रोक के उन पे पर्चे दे के उनके FIR दे के मुकम्मल करने। अभी जी बीच में एक IG साहब ने लगाई है जी, जो ड्राइवर हजरात जो है ना किसी बंदे को नीचे देगा तो उसको 96 लाख रुपया भरना पड़ेगा। ओ भाई 50 लाख की गाड़ी है जिसके नीचे 20 लाख की गाड़ी है किसी मालिक की, वो 96 लाख कहाँ से देगा? आपने कानून बनाया, बाहर वाला जी, बाहर वाले जी ऐसे पैसे देते हैं, और बाहर वाले देते हैं तो लाइसेंस ड्राइवर का बनता किस वजह से है? खुदा ना खासा अगर कोई बंदा आता है नीचे या गाड़ी के नीचे आता है या कोई मसला मसाइल होता है तो कसूर अगर ड्राइवर का होता है तो उसके पास लाइसेंस है ना, तो लाइसेंस की श्योरिटी कहाँ है, क्या है यहाँ पे? उस पर केस चलता है, मुकदमा चलता है, नहीं मानता को गलती होती है तो 3 महीने सज़ा होती है उसको। ये क्या आपने 96 लाख, अगर हम 96 लाख रुपया पता है कैसे बनता है? अगर 20 लाख रुपया सालाना, 20 लाख रुपया सालाना बंदा जमा कराए ना, लाख रुपया सालाना, और 20 लाख की उसकी इंश्योर्ड पॉलिसी हो ना, 20 लाख की टोटल 20 साल में, तो उसको 96 लाख से 1 करोड़ रुपया मिलेगा 5% का। आपने तो ऐसे कर दिया, जो बंदा घर से तंग हो वो निकाले साइकिल या निकाले बाइक गाड़ी के नीचे आ जाए। आपने मोटरसाइकिल वालों को देखा है, ट्रैलर के पीछे चिमटे होते हैं, ऊपर से जैसे हम घुमाने लगते हैं टायर्स के नीचे से कट लगा के निकालते हैं, आगे से थोड़ी जगह होती है वहाँ से निकलते हैं। पीली पट्टी के बाहर उनकी जगह होती है, लेकिन वो चलाते ऐसे हमारे ट्रेलर के नीचे से घुसेड़ के। उनको हम मारेंगे क्या? नीचे ड्राइवर देगा नीचे। ऐसे कार्स वाले हजरात होते हैं जो आगे से जाम करके जा रहे होते हैं, बिल्कुल ब्रेक मार देते हैं, या हम जा रहे होते हैं सर्दियों में, अभी अक्सर रूटीन है, कार वाले या बाइक वाले पीछे चिमटे होते हैं, हम ब्रेक मारें, आगे हमारे आगे कोई चीज़ आ गया हम ब्रेक मारते हैं, वो पीछे आगे लग के मर जाते हैं, तो वो हम 96 लाख रुपये हम देंगे? कहाँ से देंगे? फांसी लगा दो, हमें सजाए मौत का आर्डर देना था भाई आपने। ये क्यों कहा है कि 96 लाख रुपये दे? ये भी देखे ना कि बाइक वाले को पीली पट्टी के बाहर चलना चाहिए, येलो पट्टी से बाहर चलना चाहिए, कार वाले को फासला रखना चाहिए, बाइक वाले को इस साइड पे चलना चाहिए, बड़ी गाड़ी से बाहर कानून में यही पढ़ाया जाता है कि बड़ी गाड़ी से इतना फासला कर, बड़ी गाड़ी से दूर रहे, क्योंकि इसमें हवा जो है वो खींचती है आप लोगों को, इसमें नुकसान होता है। वो आपने नहीं बताया, वो चीज़ें नहीं बताया। जो भी बंदा घर से तंग हो या लड़के आए किसी के साथ, बस आए बड़ी गाड़ी के नीचे सर दे और 96 लाख रुपया, वाह यार। वो भाई कानून बाहर के बनाते हो तो बड़ी गाड़ी को, बड़ी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को सहूलियात भी बाहर की दो। क्या कर रहे हो आप लोग? जब आप कानून बनाते हो किसी ट्रांसपोर्टर को बीच में बिठाओ, किसी एक्सपर्ट ट्रांसपोर्ट को बीच में बिठाओ, उनके साथ मशवरा करो, वो आपको बताएं ये कानून सही है या नहीं। आपने इतनी सख्ती किया तो आप लाइसेंस दो, चले सख्ती आप रखें, लाइसेंस भी दो, और रोडों पे ट्राई लो, ड्राइवरों से ट्राई लो। अगर वो नहीं देते ट्राई, जो फेल होते हैं उनको साइड पे करो, फिर मौका दो। जो बड़ी गाड़ियाँ रोड पे लेके घूम रहे हैं, गलियों में जाके घुसा देते हैं, क्या वो ट्राई नहीं दे सकते? आपके लोग ट्राई लेते ही नहीं है सही से, आपके लोग पास हो नहीं देते, पैसा दो और पास हो। ये क्या चीज़ है? आपने ये बस रेवेन्यू इकट्ठा करो, ये कर दो, वो कर दो, इतनी सख्ती लगा के आपने जंग बना दिया इधर। ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोर्ट मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और आपको अभी महसूस भी होने लग गया होगा कि क्या चल रहा है मुल्क में, किस तरह के हालात हैं। आपका एक कानून ऊपर से पास होता है और नीचे आपके सरकारी महकमे की कोठियाँ बनती हैं, बंगले बनते हैं, महल बनते हैं। अगर आपकी हुकूमत ने, इस वक्त मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जब से ये आपने शुरू किया कानून, अगर आपकी हुकूमत ने 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है ना, तो नीचे 400 करोड़ की करप्शन हो चुकी है इस वक्त। एक ट्रैफिक एहलकार या एक ऐसा एहलकार आरटी सेक्रेटरी है, या एक पेट्रोलिंग एहलकार जिसको आपने ऑर्डर दिया है कि ये पर्चा देना है या ये करना है, वो 10 गाड़ियों पे पर्चे दे के 20 गाड़ियों से पैसे लेकर, रिश्वत लेकर उनको छोड़ते हैं। तो आप बताइए, आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आया या उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा आया?
या करप्शन ज़्यादा हुई है या अमल दरामद ज़्यादा हुआ है, पहले अमल दरामद करवाएं। उनको बोलें आप गाड़ी को रोकें, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी ट्राई लें, उनको लाइसेंस दें, उनको लाइसेंस बना के दें। जिनके पास कागजात नहीं है उनके कागजात बनाएं। जिनकी गाड़ियों को मसला मसाइल है वो मसला मसाइल सेट करवाने का बोलें, ऑप्शन दें उनको जो है ना। वो ये ऑप्शन किस तरह देते हैं, लाओ जी 5,000, लाओ जी 10,000, ये ऑप्शन है। फिर मिल गया, फिर अगले के पास जो, फिर अगले के पास जो, 15 बंदे आपने हमारे गले में लगा दिए यार। मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब, इन बातों पर गौर किया जाए। बराए करम इस वीडियो को जहाँ तक शेयर हो सके देखने वाले हजरात भेजें। मुल्क में बहुत इख्लाफात पड़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट तबाह हो रही है और इसमें मुल्क का नुकसान है। आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ पूरी नहीं कर सकते कहीं से भी, अगर ट्रांसपोर्ट खड़ी हो गई है। थोड़ी नरमी बरती जाए, सहूलियात भी दी जाए, फिर आपने जो कुछ करना है वो भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।